नमस्कार दोस्तों, आप अरविंद सर के साथ हैं। आपके YouTube चैनल सड़क छाप मैथ्स एंड मोटिवेशन में दो पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है दोस्तों। कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों आज हम प्रतिशत चैप्टर्स के 6 टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपको 1 से 5 टाइप तक क्वेश्चन दे चुके हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है या कोई भी प्रश्न पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 6 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। 6 टाइप में हम संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न समझाएंगे। संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, एक संख्या से 30 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। विकल्प दिए हमारे पास 80, 60, 30, 90। तो चलिए भाई इसको हल करते हैं। इसको अगर हम बेसिक तरीके से करते हैं तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है ना। इसको एक तरीके से हल करते हैं भाई, थोड़ा सा मैं इसको हल करके दिखाता हूँ। एक संख्या से 30 घटाने पर माना क्या माना संख्या x मान ली संख्या। अब कह रहे हैं संख्या से 30 घटाने पर, संख्या से क्या करें, x से 30 घटा दें। घटाने पर घटकर 80% रह जाती है। संख्या कितनी रह जाएगी, घटकर 80%। x का 80% रह जाती है तो उस संख्या का 60% कितना है, ठीक है ना। तो पहले भाई x की वैल्यू निकालते हैं। x - 30 बराबर हो जाएगा x का 80/100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है ना। माइनस का 30 उठा के उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 4x/5 बराबर हो जाएगा 30। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 4x बटे में हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। 5 बटे में इधर गुणा में जाएगा, 5x में से 4x जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 15 150। संख्या हमारी क्या हो गई, 150 हो गई। आगे कह रहे हैं उस संख्या का 60% कितना है, तो इसका कितना 60%, x का 60%, मतलब कि x मतलब 150 का 60% का चिन्ह हटाएंगे बटे 100, 1 0 2 0, 15 6 कितना हो गया 90। हमारा आंसर क्या आया 90 है। लेकिन इसमें टाइमिंग जो है ज़्यादा लग रहा है ना, तो इसको मैं आपको सड़क छाप तरीके से बताऊंगा कैसे हल करते हैं, ठीक है। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम पिछले प्रश्नों में आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं कि कोई भी संख्या अपने आप ही कितनी होती है, 100% होती है। संख्या अपने आप ही कितनी होती है, 100%। संख्या में से 30 घटा देंगे, -30 कर दो, बराबर कितना बचा, संख्या कितनी रह गई 80%, ठीक है ना। 80% प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 100 में से 80 जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। 20% माइनस का 30 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। हम कितना चाहिए, संख्या का 60%। हम यहाँ पर कौन सा ऐसा मंत्र लगा दें कि ये क्या हो जाए 60 बन जाए। तो इधर क्या करें, 3 से गुणा कर दे तो 20 × 60% हो जाएगा। 3 से इधर भी गुणा कर दो, जो काम इधर करोगे वही काम उधर भी करेंगे, तो 30 × 90 आंसर हो जाएगा हमारा 90। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, डी विकल्प मैच कर रहा है। ओके, ये हो गया, हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 320 के 30% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 480 के 25% के बराबर हो जाए। 320 के 30% में जोड़ना है तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा 480 के 25% के बराबर। तो सीधा सीधा हम यहाँ क्या करते हैं कि इसमें से 480 के 25% में से क्या करें, 320 का 30% घटा दे तो मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 320 का 30% में क्या जोड़े, माना x जोड़े तो बराबर क्या हो जाएगा 480 के 25% के बराबर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम क्या करें, इसमें से इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं 480 के 25%, 480 का 25% कितना हो गया, फिर 25% का मतलब कितना, टोटल संख्या कितनी होती है 100% कितनी होती है 100%। 25 का 4 गुना, 25 चौक 100, 100%। और 480 का 25% चौथाई, 25 चौक 100, चौथाई कितना हो जाएगा इसका 120 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 480 का 25% कितना हो गया, परसेंट के चिन्ह हटाएंगे बटे 100, परसेंट के चिन्ह हटाए बटे 100, 25 से कम 25 चौक 100, 4 से काटोगे 4 कम 4 8 120, ठीक है ना। 120 में से कितना घटाओगे, यहाँ परसेंट के चिन्ह हटाएंगे बटे 100,
0 से 0, 32 कितना हो जाएगा 96, कितना बचेगा 24। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं 320 के 30% में 24 जोड़ने पर क्या होगा, 480 के 25% के बराबर हो जाएगा। ओके, तो कौन सा विकल्प मैच कर रहा है हमारा, डी विकल्प, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35%, 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है ना। विकल्प दिए हमारे पास, विकल्प ए है 90%, विकल्प बी है 85%, विकल्प सी है 75%, विकल्प डी 80%। तो चलिए भाई इस हल को हल करते हैं। इसको 3 संख्याएं दी हैं, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, माना तीसरी संख्या ये पहली संख्या दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से किसके पीछे लगा, तीसरी संख्या के। आपको पहले ही बता चुके हैं जिसके पीछे से लगा होता है तुलना हमेशा उसी से करते हैं। ठीक है, तो किससे तुलना हो रही है यहाँ पर, तीसरी संख्या से। तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। ठीक है, तो ये कह रहे हैं दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है। 35% भाई 35% का मतलब क्या है, 35% का चिन्ह हटाएंगे बटे 100, कितना 100 में 35, और अगला क्या है 50% का मतलब परसेंट का चिन्ह हटाएंगे बटे 100, 100 में 50। तो यहाँ पहली संख्या की बात करेंगे तो 35% हो जाएगा अधिक, तो 100 में 35 यानी 35 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पहली संख्या 135, दूसरी संख्या इसी प्रकार कितनी हो जाएगी 150। अब ये कर रहे हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं क्या, कितना बटे कितने में गुणे 100 और परसेंट का चिन्ह। तो भाई कितना, पहली संख्या कितने में दूसरी संख्या में गुणे 100 परसेंट का चिन्ह, कितना पहली संख्या कितनी 135, कितने में दूसरी संख्या में दूसरी संख्या कितनी 150 गुणे 100 परसेंट का चिन्ह, कितना 135, कितने में 150 में गुणे 100 परसेंट का चिन्ह। काटो भाई, 0 से 0 कट गया, 15 नेमा 135, 9 दाई 90%। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, 498 किस संख्या से 17% कम है, भाई संख्या क्या होगी। भाई संख्या फाइंड आउट करनी है हमको जिससे 17% कम है क्या 498। विकल्प हमारे पास दिए हैं, विकल्प ए है 630, विकल्प बी है 620, विकल्प सी है 600, विकल्प डी है 610। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला एक तरीका तो है कि हम विकल्प से कर लें, इन सभी संख्याओं का 17% निकाल कर क्या करें, इसमें से घटा दें इन संख्याओं में से। ठीक है ना, और जिसमें से 17% घटाने पर 498 मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भाई 498 किसी संख्या से 17% कम है, तो भाई कोई भी संख्या अपने आप की कितनी होती है 100%। ठीक है ना, और ये 100% कोई संख्या अपने आप की रही होगी उससे 17% कम किसके बराबर है 498 के। 17% घटाएंगे कितना बचेगा, वही बचेगा ये 83% बराबर कितने हो जाएगा 498 के। यहाँ से हम 1% बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 498 बटे 83। ठीक है ना, और हमको क्या चाहिए, संख्या चाहिए, तो 100%, 100 से गुणा इधर कर देंगे, 100 एकम 100%, 100 से गुणा इधर कर देंगे। काटो भाई, काटा है किसी से, 83 से डायरेक्ट काटना पड़ेगा, 6 बार जा रहा है, 6 3 18 के 8 हासिल है, 6 48 से 49, 83 6 बार जा रहा है, तो 6 एकम 6 और 2 0 600। हमारा आंसर क्या आ गया 600। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है सी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, यदि बड़ी संख्या 40 है तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है ना भाई, दो संख्याओं के जब अंतर की बात की जाए तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाएंगे। तो बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर दे रखी है कितनी 40, और माना छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जब घटा देंगे तो अंतर क्या आ रहा है, बड़ी संख्या का 25%। बड़ी संख्या यानी 40 का 25%, भाई कोई भी संख्या अपने आप की कितनी होती है 100%। 25%, 25%, 25%, 25%, कितना हो गया 25 25 50 50, कितना हो जाए 100%। भाई कोई भी एक संख्या थी अपने आप की 100%, इसका 25% की बात करेंगे, इसको 4 भागों में बांट लिया, और कुल संख्या 40 है तो कितना बचेगा, एक भाग में 10 10 10 40 हो गया, यानी 25% बराबर कितना हो गया 10। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 10।
हमको चाहिए एक्स का मान, एक्स माइनस का उधर उठा के ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। पक्षांतर करने पर जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, इधर कितना बचा 40 और 10 प्लस का इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा। 40 में से 10 जाएगा 30 बराबर क्या एक्स। एक्स बराबर कितना हो गया 30। और छोटी संख्या हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी छोटी संख्या। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हमारा मैच कर रहा है, डी विकल्प मैच कर रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या का 1/5वां भाग 80 हो तो उस संख्या का 68% कितना होगा। विकल्प दिए हमारे पास, विकल्प ए 282, विकल्प बी है 280, विकल्प सी है 272, विकल्प डी है 270। ठीक है ना, तो चलिए भाई देखते हैं इसको। एक संख्या का 1/5वां भाग, 1/5वां भाग का मतलब समझ रहे, 1/5वां भाग का मतलब 1/5, यानी कि कोई भी एक संख्या थी जिसको हमने 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4 5 भागों में बांटा और एक भाग ले लिया। किसी भी भिन्न का हर बताता है कि उसको कितने भागों में बांटा गया है और उस भिन्न का अंश बताता है कि उसका कितना भाग लिया गया है। तो भाई इसको 5 भागों में बांटा गया है, इसका एक भाग लिया गया है। ठीक है ना, एक भाग जो भी कितने के बराबर है 80 है। ठीक है ना, तो ये भी 80 होगा, तो ये भी 80 होगा और ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई 80 80 कितना हो जाएगा 80 80 जोड़ो 5 बार 8 5 40 कितना हो जाएगा 400। ठीक है ना, 400 हो जाएगा, जीरो लिख लेंगे 8 8 8 8 8 जोड़ोगे 8 5 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 400। भाई संख्या क्या हो जाएगी 400। अब क्या पूछ रहे हैं, तो संख्या का 68% कितना होगा, तो इसका 68% निकालेंगे का 68% का चिन्ह हटाएंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 400 गुणा कर लो, 4 8 32 के 2 हासिल कितना कैरी कितना हो जाएगा 3, 4 6 24 3 27। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 272। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, सी विकल्प मैच कर रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो संख्याएं किसी अन्य तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है तो उन दोनों संख्याओं में क्या अनुपात होगा। भाई यहाँ तक प्रश्न, कुछ प्रश्न रिपीटेड है इसमें, कुछ पार्ट इसका। दो संख्याएं किसी अन्य तीसरी संख्या से क्रमशः, से किसके पीछे लगा तीसरी संख्या के। ठीक है ना, तो तीसरी संख्या से ही हम तुलना हो रही है यहाँ पर, तो तीसरी संख्या को ही क्या मानेंगे 100 मानेंगे। तीसरी संख्या से क्या है क्रमशः, कौन सी पहली और दूसरी संख्या क्या है 20% और 50% अधिक। 20% का मतलब 100 पे 20% का चिन्ह बटे 100 कितना 20 कितने में 100 में। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा 50% 100 में 50, तो 20 अधिक है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 120, दूसरी कितनी हो जाएगी इसी प्रकार 150। तो क्या पूछ रहा है उन दोनों संख्या में अनुपात, कौन सी दोनों पहली और दूसरी संख्या में, इनमें क्या पूछा है अनुपात। 0 से 0 काट देंगे 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, क्या हो जाएगा 4:5। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है हमारा बी, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि इनका योग 75 है तो छोटी संख्या क्या होगी। विकल्प दिए है 30 35 40 45। ठीक है ना, तो चलिए इसको हल करते हैं भाई। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, माना बड़ी संख्या x का 40% बराबर किसके, छोटी संख्या माना y के 60%। इसको हमने मान लिया बड़ी संख्या और इसको मान लिया छोटी संख्या। ठीक है ना, परसेंट से परसेंट काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। x y गुणा में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, पक्षांतर करने पर इधर 3 बचा, 2 गुणा में इधर जाएगा बटे में। यानी कि छोटी संख्या हमने क्या मानी y और बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या कितना है 3:2 का रेशियो है। यानी कि बड़ी संख्या 3 होगी तो छोटी संख्या 2 होगी, बड़ी संख्या 30 होगी तो छोटी संख्या 20 होगी, बड़ी संख्या 300 होगी तो छोटी संख्या 200 होगी, इस रेशियो में जाएगी। ठीक है ना, तो ये एक दे रहे हैं, इनका योग कितना है 75 है, कुल योग कितना 75 को भाई कितने भागों में बांटेंगे 3 और 2 कुल 5 भाग में, 5 भाग में बांटेंगे। और कितना भाग चाहिए हमको, छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी संख्या हमने y मानी कितना है 2 भाग, तो 2 से क्या कर दो यहाँ गुणा, 5 से काटेंगे 5 है 5, 2 बचा और 5 25। ठीक है, 15 दूनी 30, आंसर आ जाएगा हमारा 30। विकल्प कौन सा मैच कर रहा है ए, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में से 300 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 160 है,
तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या यहाँ पर पूछिए। विकल्प हमारे पास है, विकल्प ए है 360, विकल्प बी है 310, विकल्प सी है 250, विकल्प डी है 150। ठीक है ना। तो माना भाई संख्या हमने माना x, x में से क्या करें 300 के 75% का 75% का चिन्ह हटाएंगे बटे 100 का 2/3 घटाने पर क्या होता है 160 हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 कट गया, एक्स माइनस कितना हो गया 75 दूनी 150 बराबर कितना 160। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 160 प्लस 150 बराबर कितना हो जाएगा 310। संख्या क्या है हमारी 310, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? एक संख्या में से 300 के 75% का 2/3 घटाने पर 160 प्राप्त होता है। ठीक है ना। यानी कि इसको घटाया संख्या में से तो इतना प्राप्त हुआ, अगर इसमें इतना जोड़ देंगे 160 जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी सीधी सीधी। ठीक है भाई, संख्या में से इतना घटाया तो ये प्राप्त हुआ, और इसमें 160 जोड़ देते तो संख्या मिल जाएगी। तो सिंपली हम क्या करें भाई, हमारे पास कितना 160 में हम क्या जोड़ दें 300 के 75% का 2/3 भाई, 300 के 75% का 2/3, 2/3 का मतलब किसी संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। 2/3 का मतलब ये हुआ, ये हो गया भिन्न, क्या हो गई भिन्न हो गई, ये क्या हो गया इसका हर, और ये हो गया अंश। ये हर क्या बताता है किसी भिन्न को कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में, अंश बताता है कितना भाग लिया गया 2 भाग। तो 300 है, 300 को 3 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना हो गया 100 हो जाएगा, और 2 भाग कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 2/3 की बात खत्म हो गई। 200 का 75% भाई, 75% का मतलब क्या होता है 75% का मतलब परसेंटेज हटाए बटे 100, तो कितना 75 कितने में 100 में 75 और 200 में कितना हो जाएगा 200 गुणा इधर कर दो, 200 गुणा इधर कर दो, 200 में 75 दूनी 150, 160 में कितना जोड़ देंगे 150, आंसर कितना हो जाएगा 310 आंसर हो गया। ठीक है ना। इसको कहते हैं सड़क छाप तरीके से। ओके, कौन सा विकल्प मैच कर रहा है बी। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप 7 टाइप की बात करने वाले हैं यहाँ पर, आय प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों की। ठीक है ना। तो आय प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, अगला टाइप के क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा टाइप 7 है। अब आय प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक आय प्राप्त हुई। ठीक है ना। तो बी को ए से कितने परसेंट अधिक आय प्राप्त हुई। विकल्प दिए हैं 20%, 25%, 30%, 40%। दोस्तों प्रश्न तो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे प्रश्न ही अब आते हैं ऑनलाइन परीक्षा में, लेकिन हमको क्या रहता है टाइमिंग की बचत करना है, कितना जल्दी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, डिपेंड ये करता है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। भाई यहाँ पर 2 व्यक्ति है ए और बी। यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले हमको याद रखना से शब्द, से शब्द किसके पीछे लगा है। ठीक है ना, से का बड़ा महत्व है इन प्रश्नों में, जिसके पीछे से लगा है तुलना हमेशा उसी से करते हैं। ठीक है ना। तो ए की आय बी से, बी के पीछे से लगा है तो बी से तुलना करती है, तो बी को मान लेंगे हम 100, माना बी की आय 100, बी से 20% कम है तो 100 का 20% कितना हो गया भाई 20% का अर्थ क्या है 20% में से हटाएंगे बटे 100, कितना 20 कितने में 100 में, 100 में 20 कम कर दोगे, कम है ना तो कम कर देंगे, अधिक होती तो बढ़ा देते, कम कर देंगे 100 में 20 कितना बचेगा 80। ठीक है ना, ये 100 में से 20 घटाने पर आया 80। एक आय कितनी होगी 80। अब ये कह रहे हैं बी को ए से कितने परसेंट अधिक आय प्राप्त हुई, बी को ए से, तो भाई कितना 20 अधिक है किससे ए से, कितने में, अब 100 लिखेंगे या 80, तो मैंने आपको बताया है कैसे पता करेंगे, से किसके पीछे लगा है भाई ए के पीछे से लगा है, तो ए से तुलना हो रही है तो कितना लिखेंगे 80 में, 80 से करेंगे तुलना, तो कितना 20 कितने में 80 में गुणे 100 और परसेंट का चिन्ह। ठीक है ना, 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 4 25 में 100, 25 से कम 25%, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी विकल्प मैच कर रहा है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। विकल्प दिए 20%, 25%, 15%, 10%। ठीक है ना, यहाँ पर ए और बी की बात की है, ए की आय बी से तुलना हो रही है तो बी को 100 मानेंगे, 25% अधिक है, 100 का 25% कितना होता है 25, और 100 कितना है भाई 25% का मतलब परसेंटेज बटे 100, तो कितना अधिक है 25 कितने में 100 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 प्लस 25, अर्थात ए की आय कितनी हो जाएगी 125। ठीक है ना, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से, अब ए से तुलना हो रही है तो बी की आय ए से कम है, कितना कम है 25, कितने में
125 में से लगाना, ए के पीछे से लगा तो ए से तुलना हो रही, तो 125 में गुणे 100% का चिन्ह, 25 से कम 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 0, 5 के सामने 100, 20 से कम 20%। ओके विकास, समझ में आ रहा है? ओके रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? विकल्प दिया हमारे पास 16 सही 2/4%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/5%, 16 सही 5/2%। चलिए भाई इसको हल करते हैं। हमारे पास ए और बी है। ए की आय बी से 20% अधिक है, बी से तुलना हो रही, बी को 100 मानेंगे, 20% अधिक है, 100 का 20% 20 और 100 कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय कितना कम है? 20, कितने से? 120 से, गुणे 100% का चिन्ह, 20 से कम 20 छंग 120, 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 50 में 100, कितना हो जाएगा 50/3%। 3 से भाग करेंगे 16 3 48, 2 सही 3 बटे में 3, 16 सही 2/3%। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? बी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? विकल्प दिए 10%, 11%, 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%, ठीक है ना। तो भाई हमारे पास क्या है? ए और बी। ए की आय बी की आय से, बी से तुलना हो रही तो बी को 100 मानेंगे, 10% अधिक है तो 100 का 10%, 10 तो कितना हो जाएगा? इसकी आय ए की 110। अब पूछ रहे तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो किसकी? बी की आय। तो कितना कम है भाई? 10, कितने से? 110 से, गुणे 100% का चिन्ह, 1 0 काटेंगे, कितना हो जाएगा 100/11%। कैसे लिखेंगे? सही बटा में 11 से भाग देंगे, 11 ने 99, 9 सही 1/11%, ठीक है। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? सी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति के वेतन में 10% कमी की गई, उसके कम हुए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि उसका वेतन प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए? ठीक है ना। विकल्प दिए हमारे पास, विकल्प ए है 11 सही 1/9%, विकल्प बी है 9 सही 1/11%, विकल्प सी है 16 सही 2/3%, विकल्प डी है 66 सही 1/3%, ठीक है ना। तो माना वेतन उसका 100 रुपए था, 10% कमी कर दी तो 10% कितना होता है भाई? 10, 100 में 10% कमी करेगा तो कितना हो जाएगा वेतन? 90। ये कौन सा हो जाएगा वेतन? नया वेतन, ठीक है। नया वेतन उसका कितना हो गया? 90 रुपए। अब उस पर क्या करना है? वेतन में कितनी वृद्धि की जाए, कितने % वृद्धि की जाए, उसका प्रारंभिक वेतन क्या हो जाए? के बराबर हो जाए, प्रारंभिक वेतन की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाए, यानी कि फिर से इसको 100 रुपए चाहिए तो भाई कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10 रुपए। कितने में? 90 रुपए में। भाई 90 रुपए में 10 बढ़ाओगे और गुणे 100% का चिन्ह, तो काटो भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 100/9%, 9 से भाग करोगे, 9 एकम 9, फिर 10 बचेगा, 9 एकम 9, 1 बचेगा शेष, 11 सही 1/9%। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? बी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए की आय का 75% बी की आय के 60% के बराबर है तो बी की आय का कितना प्रतिशत ए की आय के बराबर है? ठीक है ना। बी की आय का कितना प्रतिशत ए की आय के बराबर? भाई हमको कह दिया ए की आय का 75% क्या है कि हटा दो, गुणा है ए का 75% क्या है? बी की आय के 60% के बराबर, ठीक है ना। तो बी की आय का कितना प्रतिशत ए की आय के बराबर है? यानी हम ए की आय निकाल लें पहले। तो ए की आय होगी कितनी अपने आप की? 100% होगी ना। कितनी होगी? 100% होगी। भाई इसको मैं थोड़ा सा बेसिक तरीके से अगर आपको बता दूं तो क्या करेंगे आप? इसमें ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की, इसका रेशियो निकालेंगे, फिर बराबर करेंगे, फिर रखेंगे इसके मान, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली सड़क तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हमको प्रश्न में दिया, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, हमको प्रश्न दिया है ए की आय का 75% बराबर है बी की आय के 60% के। हमको क्या चाहिए? बी की आय का कितना प्रतिशत, बी की आय का कितना प्रतिशत ए की आय के बराबर है, ठीक है ना। तो पहले हम ए की आय की बात करेंगे। तो ए की आय अपने आप की कितनी होगी? 100%। 75% है अभी, इसमें कौन सा ऐसा मंत्र लगा दें क्या हो जाए ये 100% हो जाए? तो इसमें हम अगर 3 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? 25, और 4 से गुणा कर दें तो 25 चौक 100। तो ए की आय का कितना? 100% बराबर किसके हो जाएगा? भाई बी की आय जो भी हो, अभी देखते हैं क्या निकलेगा।
100% हो गया एक ही आई का मतलब, यानी एक ही आई पूरी मिल गई कितनी 100%। अब हमने जो काम इधर किया वही काम इधर करेंगे। क्या किया हमने इधर 3 से भाग किया और 4 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 20, 20 चौक 80, बी का कितना हो जाएगा 80%। ठीक है ना। तो एक ही आय के बराबर कितना होगा बी का 80%। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं बी की आय के 80% के बराबर क्या होगा एक ही आय। तो कौन सा विकल्प मैच कर रहा है 80%, डी विकल्प मैच कर रहा है। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 12.5% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। विकल्प है हमारे पास 11 सही 1/9%, 13 सही 1/3%, 87 सही 1/2%, 88 सही 1/9%। चलो भाई इसको हल करते हैं। पहले ए की आय, यहाँ पर ए और बी है, ए की आय बी की आय से, बी से तुलना हो रही तो बी को क्या मानेंगे 100 मानेंगे। बी से 12.5% अधिक है, 12.5% कितना हो गया इसका 12.5, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 100 प्लस 12.5 का मतलब 2 12 में 24 है 25/2, 25/2 इसमें और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे क्वेश्चन ये एक मानेंगे ऐसी में 2 आएगा 225/2, 225/2 और बटे 2 का मतलब क्या होता है इसको 2 भागों में बांटा जा रहा है, आधा आधा कितना हो जाएगा तो 200 का आधा 100, 25 का आधा 12.5, 112.5। ठीक है ना। तो ये हो गई ए की आय बी की आय। अब कह रहे हैं तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, किसकी बी की आय। तो कितनी कम है भाई, कितनी कम है 12.5 कम है, कितनी कम है 12.5 मतलब 25/2 भाई, इसमें से घटाएंगे इसको 225 में से 2 से जाएगा 25/2, कितनी कम है 25/2। तो बी की आय ए की आय से अब तुलना किससे हो रही है ए से हो रही है, तो कितने में 225/2 में पूरे 100% का चिन्ह 2 से 2 कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 ने 225 कितना हो जाएगा 100/9%। 100/9 को ऐसे लिखेंगे 9 से भाग करेंगे 9 कम 9 9 कम 9 1/9%, यार सही 1/9% आ रहा है आंसर। ठीक है ना। इसमें से थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा आ रहा है, ये पहले टाइप से बताया मैं आपको, इसको दूसरे टाइप से बताता हूँ। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से बताते हैं, दूसरे टाइप से कैसे करेंगे। ठीक है ना। सेकंड टाइप से देखो भाई पहले बात हम एक ही करते हैं, एक ही आय 12.5% अधिक है किसकी ए की आय बी की आय से। ठीक है ना। बी की आय से तो तुलना किससे हो रही है बी से, किससे तुलना हो रही है बी से। तो भाई पहले बी की आय कितनी रही होगी 100%, ये बात कर रहे हैं हम किसकी बी की, बी की आय कितनी रही होगी 100%। 100% इसको 25-25 के बांटेंगे तो कितने 4 भाग में बनेगी भाई, ये कितनी हो गई 25%, 25%, 25%, 25%। ठीक है ना। बी से तुलना हो रही बी की आय से, बी से तुलना हो रही तो बी की कितनी है 100% मानी तो 25-25% हो गई। अब इसको अगर 12.5 करना है तो बटे 2 कर दो। ठीक है ना। इसको आधा कर दो। अब ये कितने भागों में बट गया 8 भागों में, ये 12.5 नीचे है तो 12.5 ये भी होगा, ऊपर वाला भी होगा, ये भी होगा 25/2, 25/2%। ठीक है ना। ये भी होगा 25/2%, 25/2%, 25/2%, 2%, ये भी है 25/2, 25/2, 25/2, 25/2, 25/2, 25/2, 25/2, 25/2। ठीक है ना। यानी कि 12.5% के बना ली, कितने हो गए 8 भागों में बट गई। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं एक ही आय, अब बात किसकी करते हैं हम, अब बात करेंगे भाई किसकी एक ही आय क्या है बी से 12.5% अधिक है, 12.5% का मतलब एक खाना और बना दो। अब बात कर रहे हैं एक ही। ठीक है ना। ये एक ही आय इतनी है भाई, ये कितना है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, ये सब 12 सही 1/2% तो है ही। ठीक है ना। अब एक ही आय कितनी हो गई 9 भाग हो गई,
2 4 6 8 9 9 भाग हो गए कि इसकी एक ही बी की आय कितनी है 8 भाग है। तो अब ये लास्ट में क्या कह रहे हैं भाई देखो 12.5% है ना, लास्ट में क्या कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो बी की आय कितनी परसेंट कम है, तो कितना कम है भाई 1 भाग, कितने भागों से 9 भागों से, क्योंकि इसके पास 8 भाग है। और गुणे 100% का चिन्ह, 100/9 का मतलब 11 सही 9%, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है ना, विकल्प दिए 25%, 50%, 75%, 100%। तो भाई ए और बी दो व्यक्तियों की बात हो रही है, ए और बी से तुलना हो रही है तो बी को 100 मानेंगे। बी की आय से 50%, 100 को 50% कितना हो गया 50, तो 100 में से कितना घट जाएगा 50, कम हो रहा है तो घट जाएगा, कितना बचेगा 50। ठीक है ना। अब कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो भाई बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो अब ए से तुलना हो रही तो कितना अधिक है 50, कितने से 50 से, ए से तुलना हो रही ना, गुणे 100% का चिन्ह, 50 से 50 कट जाएगा कितना बचेगा 100%, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको मैं दूसरे टाइप से बताता हूँ, ये पहले टाइप से हो गया, दूसरे टाइप से बताते हैं भाई। दूसरे टाइप से बताएं तो पहले किसकी बात हो रही है, बी की आय से, बी से तुलना हो रही है तो बी की आय कितनी होगी अपने आप की भाई, अपने आप की 100% होगी। 50% की बात हो रही है तो इसको 2 भागों बांट लो, कितना हो जाएगा 50%, 50%। ठीक है ना, ये किसकी है बी की आय। अब कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो ए की आय कितनी होगी, ए की आय कितनी होगी यहाँ 50% होगी अपने आप ही, टोटल किसकी बी का 50%, बी का 50% होगा, इसका कितना होगा 1 भाग, इसके हैं 2 भाग। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो बी की आय कितनी अधिक है, ये है बी के लिए क्या है, ये बी के लिए क्या है ए के लिए, सॉरी ए के लिए क्या है, ए के लिए 100% है। ठीक है ना। तो ये भी ए का 100% है, ये भी ए का 100% है, तो बी की आय ए से कितना है 100% अधिक है, 1 भाग ज्यादा है पूरा। ठीक है ना। ये ए के लिए क्या 100% है, ये भी ए का 100% है, तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा आंसर 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए की आय 300 रुपए हो, बी की आय ए की आय की 1/3 है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। 50%, 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, 200%। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, टाइप 7 का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको हल करते हैं। चलो देखते हैं भाई, ए और बी दो व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर। ए की आय 300 रुपए दी है, ए की बी की आय ए की आय की 1/3 है, ए की आय का 1/3, ए का 1/3। ठीक है ना, यानी 300 का 1/3, 3 एकम 3 और 2 0, कितना है 100 रुपए। ए की आय 300 रुपए है तो बी की आय कितनी होगी 100 रुपए। अब कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो भाई कितना कम है 200, कितने में, किससे तुलना हो रही है ए की आय से 300 में, गुणे 100 और परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 300/3 हो गया, 3 से भाग करेंगे, 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा 66 सही 2/3%। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, सी विकल्प मैच कर रहा है, सी विकल्प मैच कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रतिशत चैप्टर का 7 टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स, ओके।